अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों थोड़े से मज़ेदार हैं, विदेशी हैं और टच इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर ऐसा होगा कि हम जो हमारी यूथ हैं मुख्तलिफ़ खानों को ट्राई करती हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करती हैं और उसी वजह से इंटरनेशनल्स बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने बिज़नेस कर रहे हैं। तो उनको ज़हन में रखते हुए दो सफ़र हैं बड़े मज़ेदार से। लंच ख़ास तौर पे हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत है लंच की। और आज बहुत ही स्पेशल मज़ेदार लंच पूरी कोशिश होगी जनाब कि लंच को खूबसूरत, मज़ेदार और ताकतवर कैसे बनाया जाए। इंशाअल्लाह यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, ऑयल लगभग 3-4 टेबल स्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक 1 चाय की चमची और यहाँ पे मेरे पास कंबाइंड सी फूड है जिसमें फ़िश भी है और झींगे भी। तो फ़िश को भी हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। अच्छा, फ़िश कोई सी भी आप ले सकते हैं, ये कोई वो नहीं है कि जी एक फ़लाँ फ़िश होगी तो ये बनेगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि सी फूड ख़ास तौर पे, और फ़िश की अगर मैं बात करूं या प्रॉन्स की मैं बात करूं, तो हम कोशिश करते हैं इसको सिर्फ रात में खाने की। लेकिन अगर थोड़ा सा इसका हिस्सा अगर हम लंच में शुरू कर दें खाना, तो ये पूरे दिन जो हमारी एनर्जी हमारी बॉडी को रिकॉर्ड होती है, ये उसको 100% कंप्लीट और पूरा कर देता है। झींगे को जनाब इस तरीके से हमने 1 के 2 कर लेने हैं, ठीक है, यानी कि स्लाइस। और बिल्कुल छोटे वाले झींगे नहीं लेने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं पकने के बाद। और यहाँ मैं इनको इस ऑयल में फ्राई करूँगा। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, झींगे को और फ़िश को याद रखिएगा, जो लहसुन अदरक हमने शामिल किया था कढ़ाई में, अगर घर में प्योर लहसुन भी है तो हम उससे भी काम परफेक्टली होगा हमारा। हल्का सा फ्राई करना है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कहीं आप ये सोचें कि जी इसको मैं फुल 100% पका लूँ फिर अगला स्टेप करूँ। इसको आप जितना ज़्यादा पकाएंगे इसका जायका, फ्लेवरिंग ख़त्म होती जाएगी और एंड जब फाइनल रिज़ल्ट इसका आएगा तो फिर आपको बड़ी मायूसी होगी कि ये तो अच्छा नहीं बना। तो इसको हमने बांध लें, लिख लें मार्कर से कि सिर्फ 1 मिनट, बहुत अगर बड़े पीस हैं तो 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अपने चूल्हे को बंद कर देना है। और यहाँ ले लेते हैं जनाब हम शिमला मिर्च 1 अदद दरमियाने से छोटी, और उसको हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। छोटे क्यूब, मिनी क्यूब, ठीक है। शिमला मिर्च अगर बड़ी हो तो आधी, ये शिमला मिर्च इसमें आ जाएगी। इसी तरीके से टमाटर हैं, टमाटर
का गूदा यानी कि अंदर के जो सीड होते हैं उसको हमने रिमूव करना और उसको ज़ाया नहीं करना। ये हमारे किसी भी खाने में ग्रेवी, साल, राइस या कोई भी करी आप बनाएं तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल बआसानी हम कर सकते हैं। तो 2 अदद टमाटर, बिल्कुल नरम से नहीं लेने, थोड़े से सख्त टमाटर लेने हैं ताकि वो थोड़ी सी हीट बर्दाश्त करके और अपना जायका तो हमारी इस लंच को दे सकें लेकिन अपना वजूद कायम रखें। लेकिन अगर इसकी जगह हम नरम टमाटर, बहुत ही नरम टमाटर लेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो ज़रा सी कुकिंग के साथ ही मैश हो जाएंगे और अपना वजूद खो देंगे। टमाटर का जायका तो हमें मिल जाएगा लेकिन उसका वजूद गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे टमाटर को भी जैसे हमने शिमला मिर्च को काटा है वही तरकीब और इसको आप अपने छोटा काट लेना है। मिनी क्यूब कहलाते हैं जनाब। अक्सर अमूमन सैलेड में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। एपिटाइज़र में इस कटिंग को बहुत अहमियत है। स्टार्टर, एपिटाइज़र, सैलेड, दुनिया की बहुत सारी सैलेड है जिसमें बेबी क्यूब की डिमांड होती है कि जी टमाटो बेबी क्यूब चाहिए। तो अगर कहीं आप लिखा हुआ देखें किसी इंग्लिश बुक में या किसी रेसिपी पे कि टमाटो बेबी क्यूब शामिल कर दें तो आप समझ लें कि वो टमाटो बेबी क्यूब ये रहे। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल डाइस से हों, चौकोर से हों, मज़ेदार। और इसके साथ ही हमने पासली लेनी है, क्वार्टर गड्डी। अगर फ्रेश मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इन केस फ्रेश नहीं है तो फिर हम ड्राई जो पासली होती है, सूखी हुई, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल खानों में हर्ब्स का इस्तेमाल होता है, रोज़मेरी, ऑरिगानो, थाइम, पासले और इस जैसे और बहुत सारी। जैसे हम पाकिस्तान में अपने खानों में धनिया, पुदीना, सोया का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया के हर मुल्क में ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में तो धनिया और पुदीना और सोया है और इंटरनेशनल वर्ल्ड में सिर्फ पासले है और ऑरिगानो है और रोज़मेरी, ऐसा नहीं है। और दूसरे मुल्कों में और दूसरी चीज़ें हैं। हर्ब्स खुशबू है असल में, इससे जायका चेंज नहीं होता। अगर आप किसी भी ऑरिगानो को या रोज़मेरी को या पासले को खा के देखें, चख के देखें, ना ये फीकी होगी, ना मीठी होगी, ना कड़वी होगी, ना नमकीन होगी, लेकिन इसकी खुशबू बहुत प्यारी होगी। तो असल में ये जितने हर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हम किसी खाने में पुदीना शामिल करते हैं तो उसकी खुशबू कितनी मज़ेदार होती है, या धनिया डालें हलीम पे या कढ़ाई पे तो कितनी उसकी खुशबू महकती है, हत्ता कि धनिया का अपना कोई जायका नहीं है। तो इसी तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जनाब कि जिसके इस्तेमाल से हम अपने खाने में वो जायका, वो क्वालिटी ला सकते हैं जो एक अच्छे रेस्टोरेंट में हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे इस वेजिटेबल के साथ मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करना है ताकि जायका, खुशबू बहुत अच्छी सी इस सी फूड पे यानी कि झींगे पे और फिश पे आ जाए। अच्छा, यहाँ मेरे पास मौजूद है ऑरेंज का गूदा है ये। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आज तो ऑरेंज हैं लेकिन कुछ सीज़न के बाद ऑरेंज ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करें? तो बिल्कुल ऑरेंज की कमी या ऑरेंज वाला जायका या ऑरेंज वाली एनर्जी हम आड़ू से हासिल कर सकते हैं। और आड़ू फ्रेश जाने के बाद टिन के अंदर, जिस तरीके से हम टिन पाइनएप्पल इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से आड़ू आपको टिन में बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके इस तरीके से वेजेस काट के वो वेजेस भी यहाँ शामिल कर दें।
और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ऑरेंज शामिल करने के बाद अब इसके अंदर आधी चाय की चमची हमने ओरिगानो की खुशबू जो पत्ते हैं वो शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च पाउडर क्वार्टर चाय की चमची के बराबर। और यहाँ पे इसमें नमक हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। पहले बाकी की चीज़ें हम इसमें शामिल कर लें। पहले इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। काली मिर्च, ओरिगानो, ऑरेंज की खुशबू, और यहाँ मेरे पास मौजूद है टमाटो केचप क्वार्टर प्याली के बराबर। और अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 4 टेबल स्पून भर के। और उसी हिसाब से हमने इसके अंदर डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम जो होती है, किसी भी ब्रांड की ले लें, लेकिन डब्बे वाली क्रीम हो तो वो हमने शामिल करनी है यहाँ। अच्छा, इसकी जगह क्रीम चीज़ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के, लेकिन उसकी मकदार 2 टेबल स्पून होगी। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। और अब मैक्रोनी को आप प्री बॉईल कर लें, यानी कि बॉईल करके पानी से ठंडा करके फिर रखें। क्योंकि याद रखें कि हमसे एक छोटी सी गलती होती है कि हम जब नूडल, पास्ता, स्पेगेटी, मैक्रोनी को उबालते हैं तो जब हम चेक करते हैं गल गई, हाँ गल गई, तो हम निकाल के छान के उसको रख लेते हैं, लेकिन उसको ठंडा नहीं करते। तो वो जितनी देर गर्म वो रहेगी उसकी कुकिंग का अमल बढ़ता रहेगा। और हो सकता है कि जिस वक्त आप पकाने की तरफ आएँ और जैसे इसको डालें तो वो ओवर कुक होके ख़राब हो चुकी हो, टूट चुकी हो। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है कुकिंग में, क्योंकि अगर इन पॉइंट को हमने नहीं समझा तो फिर हम अपनी कुकिंग अपने हाथ से ख़राब कर लेंगे। बहुत कम टाइम के अंदर हम अपने खाने को ख़राब कर सकते हैं। तकरीबन आधा पैकेट मैक्रोनी शामिल करनी है जनाब। अब इसका हजम मुझे नज़र आ चुका है, यानी कि इसका पूरा वॉल्यूम मुझे नज़र आ गया, वजूद जिसको हम कहते हैं। तो उसको जहन में रखते हुए हमने इसमें नमक शामिल करना है। और नमक कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। इंसानी जिस्म से अगर नमक को हटा दिया जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है, नमकियात जिसको कहा जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तमाम सब्ज़ियों में, तमाम फ्रूट्स में, बहुत सारे मेवे जितने हम इस्तेमाल करते हैं उसमें नमकियात का अमल दखल रखा है और शुगर का अमल दखल रखा है। चलें जनाब, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सबसे आखिर में एक और मज़ेदार चीज़ इसमें शामिल होगी, क्योंकि याद रखिए हम बात कर रहे हैं लंच की, और वो भी स्टाइलिश सी फूड। यहाँ आधा प्याली से जो छोटी प्याली होती है उसकी, या 4 to 5 टेबल स्पून प्लेन मायो जो मायोनीज मिलता है, और अक्सर हम उसको बर्गर और सैंडविचेस पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब यकीनन आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ज़ाकिर भाई ये तो क्रीम भी है और माय भी है और केचप भी है, सारी चीज़ें इसमें हैं, ये तो बहुत ताकतवर। तो यही हमारी जो की पॉइंट है कि लंच है, और लंच में हमें बहुत अच्छा खाना चाहिए ताकि सारे दिन की जो एनर्जी ऑफिस या फैक्ट्री या कारखाने या कोई भी जगह आपके बिज़नेस की, उसमें जो एनर्जी की कमी होती है वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाए, और उसके खाने से एहसास हो कि आई एम फिट।
लीजिए जनाब, सी फूड लंच हमारा बिल्कुल रेडी। और यहाँ हमने इसको शिफ्ट करना है सर्विंग प्लेटर पे। और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ दूसरे सफ़र की तैयारी जो हमारा रह गया था। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल होगा, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा बेशक आप दुरदुरा कर लें, और बहुत हल्का सा ऑयल, 1.5 से 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इसको आपने मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से, और पानी के साथ इसको हमने गूंद लेना है। आटा, मैदा, डो कोई सी भी गूंदें, एनी। पानी को एक साथ शामिल ना करें, बल्कि स्टेप में। नमक का भी यही फार्मूला है कि नमक को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, एटलीस्ट 2 हिस्सों में शामिल करें, ताकि और जब एक अच्छा खासा तजुर्बा आपको हो जाए, तो बिल्कुल आपको अंदाज़ा हो कि इतने नमक इसमें परफेक्ट होगा था, फिर तो आप लोगों को इजाज़त है कि आप एक साथ। लेकिन शुरू में जो न्यू सीखने वाले हैं या नए नए किचन में आए, उनसे गुजारिश है कि पानी और नमक 2 हिस्सों में शामिल करें। लीजिए जनाब, इस डो को हमने खूब अच्छी तरीके से गूंदना है। वेरी स्पेशल चीज़ रोल। और ये डो करने के बाद आपने अगर आपके किचन काउंटर पे पानी हो या गीलापन हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि वो पता ही नहीं क्या है, तो उसको ज़रूर साफ़ कर दीजिएगा। और उसके बाद इस डो को आपने हाथ की मदद, अभी देखें ये डो ऐसी है कि अभी अभी मिक्स करके हमने हटाई है, तो स्मूथनेस इसमें नहीं है, फटी फटी सी डो लग रही है। अब आप जब इसको गूंदना शुरू करेंगे, यानी कि फोर्स देना शुरू करेंगे, तो इसका जो मैदे का अपना जो खमीर का अमल होगा पानी के साथ साथ, वो वजूद में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ग्लूटीन इस पर काम करेगा, मैदे में खमीर का अमल बनेगा, ये खुद ब खुद स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। बस आपने इसको इस तरीके से मिक्स करना है, अच्छी तरीके से गूंदना है। ये भी जो इस तरीके से काउंटर पे और ये मेरे हाथ पे ये स्टक हो रही है, इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये फ़ायदे वाली चीज़ है। ये हमें एहसास हो रहा है कि हाँ जी, अब इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है, यानी कि फोर्स इस मैदे की कितनी बढ़ चुकी है। ये जब हाथ से रख के, और हम मिसाल के तौर पे हाथ को ऐसे रख के जब मैं ऐसे उठाता हूँ, तो ये आप देखते हैं ये इसकी फ़ोर्स होती है। तो इससे हम उसको चेक करते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स है वो कितनी ज़्यादा आ चुकी है। और जितनी अच्छी फोर्स इसमें बनेगी, उतना अच्छा इसका रिज़ल्ट हम हासिल कर पाएंगे। ये जो अमल है अब मैं कर रहा हूँ, इससे क्या है कि यहाँ एयर बबल इसमें आए, जब मैंने इसको हिट किया ज़ोर से, तो वो 1 या 2 या 4 एयर बबल तकसीम हो जाते हैं कई छोटे एयर बबल्स पॉकेट में, और उससे ये स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी। यही अमल मशीन करती है। अगर इत्तफाक हो किसी ऐसी जगह कि जहाँ मशीन हो आटा गूंदने की, तो आप देखेंगे कि वो मशीन इस डो को किस तरीके से गूंदती है और कितनी दफ़ा उठा उठा के रोल करती है और इस पे हिट करती है। अब जैसे जैसे इसको हम गूंदते जाएंगे, ये स्मूथ होती जाएगी। अब बारी है इसको समेटने की। ये मतलब अब एंडिंग की तरफ आ गए, तो एंडिंग के लिए थोड़ा सा खुश्क मैदा
इस पे शामिल करना है और अब ये स्मूथनेस इसमें आती जाएगी। हाथ की मदद से काउंटर पे जितना ये स्टक हुआ था ये तमाम आपने उठा लेना है। और अब आप देखें कि इस डो में कितनी अच्छी जान आ चुकी है और खुश्क मैदे की वजह से एक ख़ास किस्म की लेयर बन चुकी है जो अब स्टक हमारे हाथ को नहीं कर रही है। अब मैं कितना भी इसको टच कर लूँ ये फोर्स इसकी अब अंदर है, वो फोर्स को हमने लॉक कर दिया है और वो फोर्स हमारे अगले जो कुकिंग का अमल होगा उसमें काम आएगी। और यहाँ वक्त है जनाब एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब बारी है इसको शेप देने की जनाब। डो हमारी परफेक्ट रेडी है, अब इसको हमने बेल लेना है। बेलन की मदद से खुश्क मैदे का इस्तेमाल होगा इस पे बेलते वक्त, याद रखिएगा। ज़रा सी भी लालच नहीं करना कि नहीं मैदा कम लगाते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि डो नरम होनी चाहिए। डो बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूंदा हुआ नहीं हो इस रोल का। जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम वही तरीका है और वही थिकनेस चाहिए इसकी। चलें जनाब, ये रेडी। इसको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ धनिया और पुदीने के पत्ते बारीक चॉप कर लेंगे, क्वार्टर क्वार्टर गड्डी। एक मिक्सिंग बॉल और उसमें इसको शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास कॉटेज चीज़ है, आप फ्रेश कॉटेज चीज़ बना लें या मार्केट से बनी बनाई ले लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। यह हमारे पास फ्रेश बनी हुई है। वही तरीका जो मैंने कई दफ़ा बताया है आपको कि दूध को उबालें और उसको फाड़ें और थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके मज़ीद उसको पकाएं ताकि उसके लम्स बन जाए और फिर मलमल के कपड़े पे छान के ठंडे पानी से उसको धो के और टांग दें तकरीबन 4 से 5 घंटे। तो ये कॉटेज चीज़ हमारी पनीर जिसको हम कहते हैं वो हम हासिल कर लेंगे। ये चूरा करके इसमें शामिल किया, थोड़ा सा इसमें नमक, क्योंकि पनीर में कोई जायका नहीं होता, याद रखिएगा। ये हमने खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। और यहाँ नाइफ़ की मदद से लंबाई में 1 के 2 और इसकी एजिस को काट लेंगे ताकि हमें वो डिस्टर्ब ना करे। ये दोबारा बेल के हम दोबारा इसके यही रोल बना सकते हैं। मैं ये एक दिखा रहा हूँ आपको। खुश्क मैदे का बहुत इस्तेमाल होगा और उसके बाद इसको आपने यहाँ लगभग 3 से 4 इंच, फिर थोड़ा सा गैप देंगे और थोड़ा सा किनारों पे जगह रखेंगे। ये इसकी
लुक होनी चाहिए। ठीक है जी। ऑयल दरमियानी हीट का, यही ट्रिक हम यहाँ करेंगे। किनार पे अगर कोई चीज़ हो तो उसको आपने सेफली हटा लेना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल होगा। फिंगर को गीला करके एजिस पे लगा लें। फोर साइड, ठीक है, यानी कि चारों तरफ। लेकिन चम्मच से नहीं बल्कि फिंगर से लगाइएगा, ताकि इसको हाथ के हाथ हम हल्का हल्का सा फैला भी दें पानी को। और बीच में जो गैप है उसको नहीं भूलिएगा, उसमें ज़रूर याद से, अक्सर बीच की गलती हो जाती है। परफेक्टली जनाब, बीच में से इसको हमने तो कर देना है। इसको उठा के यहाँ रखेंगे और अब रोल करना शुरू कर देंगे इसको बहुत एहतियात से। रोल करके बहुत सॉफ्ट हैंड से, आठों हाथ से यानी कि फिंगर से आपने इसको 2-3 दफ़ा इस तरीके की तरह अंगूठे की मदद से एजिस, किनारे जो हैं वो दोनों साइड के बंद कर देंगे। और ये आपने स्ट्रेट ऑयल, बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये सील्ड होना चाहिए ताकि खुले ना। और अब आपने इसको सॉफ्ट तेल को गरम करके हल्की आंच पे इसको, अब याद रखिएगा जो स्टफिंग हमने की है वो कॉटेज चीज़ की है और उसको ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता। अब हमने सिर्फ इसको कलर देना है। कलर देने के बाद आपकी चॉइस है जनाब, आप इसको बच्चों को एज ए चीज़ सिगार, अच्छा चीज़ सिगार एक जैसे नहीं बनते, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल भी हैं इसके। ब्रेड के साथ भी बनते हैं, मज़रेला चीज़ के साथ भी बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में आपको चीज़ सिगार कुछ और मिले तो आप थोड़े से चौंक जाएँ कि भाई ये तो चीज़ सिगार नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके किसी भी खाने के बारे में ये एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये ना कहें कि नहीं जी ये तो वो नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टाइल की कुकिंग होती है। अब मिसाल के तौर पे आप लवर हैं सिंधी बिरयानी के, और किसी रेस्टोरेंट में अगर आपको दिल्ली वाली बिरयानी मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? आप उसको बिरयानी नहीं मानेंगे, लेकिन असल में तो वो बिरयानी है। जो कारीगर है वो तो मास्टर कारीगर है, उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बिरयानी बना के दी है। लेकिन मसला ये कि आपको सिंधी बिरयानी पसंद है, मसालों वाली, या चटपटी बॉम्बे बिरयानी पसंद है आपको। तो इसी तरीके से कौरमे की अगर हम मिसाल ले लें तो दिल्ली का जो दानेदार कौरमा है जो शादी ब्याह में हमें मिलता है वो, और हमारे पंजाब में जो कौरमा बनता है वो थोड़ा सा शोरबे वाला होता है, फ़र्क होता है। ये लीजिए जनाब, गोल्डन कलर लाके आपने इसको प्लेटर ले लें और इसके साथ ही ये लीजिए जनाब, यहाँ रखें थोड़ी देर के लिए। और अब ये रोल यहाँ आ गए और इसको आपने, आपकी ऑन चॉइस है जनाब, ये लीजिए। ये इतने मज़ेदार और खस्ता रोल होंगे कि आपके मेहमानों को यकीन नहीं आएगा कि ये आपके
घर के बने में। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, मालिक से, उस राज़िक से कि ऐ परवरदिगार हमसे राज़ी हो जा, रहम फरमा हम पे और हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और ख़ास तौर पे हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और सिर्फ़ तेरी ज़ात रहम कर सकती है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।